बस शांति से मेरी बात सुन लो जो मैं कह रही हूँ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड व्हाट आई एम सेइंग एंड जस्ट बी काम। ओके, क्योंकि आप फिर ये सोचोगे कि ये उसका फेमिनिस्ट वाला मुद्दा स्टार्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके फेवर में भी बातें की हैं, बट अभी आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द वुमेन इन योर लाइफ, है ना? जो भी हैं, वेदर इट्स योर मदर, योर वाइफ, योर डॉटर, योर सिस्टर, एनीवन, है ना? देखो, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए मैं सबसे अलग अलग टाइप की बातें बोलूँगी। इफ़ यू आर समवन जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ हाँ, आपकी वाइफ वर्क कर रही हैं एंड यू आर ओके विद इट, यू अलाउ हर, आप अपनी डॉटर को पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डॉटर अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करे और बहुत आगे बढ़े, एवरीथिंग, तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप आगे बढ़ चुके हो, है ना? आप जैसे लोग ही सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं और आगे करेंगे। बट अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पीछे हैं, ठीक है? उनकी सोच अभी नहीं बदली है। फीमेल्स अभी भी घर में बैठी हुई हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा और करने दिया जा रहा है। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क की सिर्फ पर्टिकुलर फील्ड्स में, कि नहीं आप बस टीचिंग कर सकती हैं या फिर आप बस डॉक्टर बन सकती हैं। सेलेक्टेड चीज़ें, कि जो जो सेफ फील होता है इंसान को, बस सेलेक्टेड चीज़ें ही आप कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आप ये जो अथॉरिटी वाली चीज़ है ना, कि आई विल अलाउ हर टू डू दिस और आई विल नॉट अलाउ हर टू डू दिस, है ना? ये चीज़ हटा दो। पहले तो आप समझ लो शी इज़ अ ह्यूमन जस्ट लाइक यू, ठीक है? शी हैज़ हर ओन राइट्स, शी हैज़ हर ओन इमोशंस, हर ओन ड्रीम्स, हर ओन थॉट्स, एंड शी हैज़ हर ओन टैलेंट, हर ओन पोटेंशियल, ठीक है? तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंट्रोल वुमेन, ठीक है? अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत आगे बढ़ सकती हैं एंड दे विल मेक यू प्राउड। आप एक बार छोड़ के तो देखो, एक बार छोड़ के तो देखो अपनी वाइफ्स को और अपनी बेटियों को। और देखो, 2-3 चीज़ें होती हैं, है ना? कुछ लोग हैं जो ठीक है, वो अलाउ करते हैं अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को, बट दे ऑल एक्सपेक्ट कि आप घर भी देखो, ठीक है? क्यों भाई, आपका घर नहीं है? आप खाना नहीं खा रहे हैं? आपके बच्चे नहीं हैं? जैसे आप फुल टाइम अपने काम को दे रहे हैं, आपको पता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वाइफ को भी दीजिए, ठीक है? सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई घर तुम्हारा भी है, इक्वल तुम्हें भी रेंट देना है, मुझे भी रेंट देना है, काम वाली का पैसा तुम्हें भी देना है, बच्चे की फीस तुम्हें भी देना है, इक्वली डिवाइड हो। अब वुमेन इतनी 50-50 की बात कर रही हैं, फेमिनिज्म की बात कर रही हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, आप उन्हें इक्वालिटी दीजिए, ठीक है? हर चीज़ में इक्वालिटी दीजिए, फिर वो घर की चीज़ों में कंट्रीब्यूट करेंगी, घर की ग्रॉसरीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगी, सब में करेंगी और वो खुशी-खुशी करेंगी। अगर वो अर्न करेंगी, अपनी खुशी से करेंगी, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगी, है ना? पहले तो उनको चॉइस ही नहीं मिलना चाहिए कि वेदर दे वांट टू अर्न और नॉट, दे शुड गो आउट एंड वर्क, ठीक है? ये तो मतलब मैं फादर से ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को ये मत सिखाइए कि बेटा पढ़ लिख लो, तुम्हारा मन करेगा तो तुम जॉब करना, या मेरी बेटी का मन करेगा तो करेगी या शादी के बाद नहीं करेगी। क्योंकि अभी थोड़ा ना सब सॉफ्ट जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं काम करने के लिए, या हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि तुम्हें काम करना ही नहीं है या करना ही है। लोग थोड़ा सेफ प्ले करते हैं, बट अब चेंज लाने का टाइम आ चुका है, ठीक है? गर्ल्स आर वांटिंग इक्वालिटी, यू गिव देम इक्वालिटी, ठीक है? एंड इक्वालिटी इन एवरीथिंग देन, ठीक है? घर का काम अकेले वो नहीं करेंगे, फिर आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? खाना दोनों साथ में मिलके बनाइए, साथ में काम करिए, साथ में बच्चों को पालिए, साथ में बाहर काम करिए और दोनों लोग कमाइए और दोनों लोग आके घर में भी साथ में इन्वेस्ट करिए, ठीक है? एक ये बहुत ख़राब सोच है कि इफ़ अ वुमन इज़ वर्किंग शी विल नॉट गिव द मनी टू द हाउस होल्ड थिंग्स। व्हाई? क्यों भाई? आप क्यों, अगर आप अर्न कर रही हैं, आपका भी घर है, आपके भी बच्चे हैं, तो आप क्यों पैसे नहीं देंगी घर में? तो गर्ल्स की तो ये सोच मैंने कल बताया था, तो गर्ल्स को भी ये चेंज करनी पड़ेगी अपनी थिंकिंग, ठीक है? बट एज अ मैन ये बहुत, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। एज अ मैन आपको क्या करना है, आपको पहले तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो काम कर पाएँ। मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रही हैं, ठीक है? वो अपने ड्रीम्स की तरफ काम कर पाएँ, उन्हें अकेले सेक्रीफाइस ना करना पड़े, अकेले उन्हें अपनी जॉब ना छोड़नी पड़े, या बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करें, या आपके पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस करें कि किसी की तबीयत ख़राब है तो वो जॉब छोड़ दें, बच्चे हो रहे हैं उनकी मतलब हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फीमेल्स पे नहीं आनी चाहिए। आप दोनों लोग इक्वली 50-50 हर चीज़ों में रखो, ठीक है? बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, शी इज़ ऑल्सो हैविंग
having emotions and her needs, and she should have a purpose in life. क्योंकि अब मैं आपको एक रियलिटी बात बताऊं कि अगर आप अपनी वाइफ को या अपनी बेटियों को काम नहीं करने दे रहे हो ना, तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ट्रस्ट मी, बिकॉज एक इंसान है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है ना, और उसे बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। वो घर में बैठे बैठे पागल होगा, वो डिप्रेस होगा, एंजाइटी होगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, और अल्टीमेटली वो आपका दिमाग खराब करेंगी। ट्रस्ट मी, वो आपका जीना हराम कर देंगी, स्पेशली योर वाइफ्स, बिकॉज दे आर इक्वल टू यू, 50-50 आप दोनों हो। और अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि अब मैं तुम्हें नहीं करने देता बिकॉज आई एम अर्निंग एनफ, हो सकता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, आपको लगता है यू कैन टेक केयर ऑफ हर एंड योर फैमिली, उसको ज़रूरत नहीं है काम करने की, हो सकता है आप अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, बट आप खुद सोचो, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी ना, इट्स अबाउट द पर्पस इन लाइफ। उसकी लाइफ में अगर कोई पर्पस ही नहीं है तो उसका दिमाग खाली बैठे बैठे पागल हो जाएगा। आप समझो इस बात को, बिकॉज इफ़ यू हैव द मनी यू विल हैव द हाउस होल्ड हेल्प्स, है ना, आपके पास कुक्स होंगे, आपके पास काम वाली होंगी, तो वो तो क्या कुछ कर नहीं रही है, वो खाली बैठी होगी। और एक दिन, मतलब आपके पास बहुत पैसे हैं, एक दिन शॉपिंग करेगी, 2 दिन करेगी, 4 दिन घूमेगी, फिर क्या करेगी? वो पागल हो जाएगी बैठे बैठे। आप खुद सोचो, 4 दिन आपको घर में बिठा दिया जाए, आपको लगेगा बहुत अच्छा है, रेस्टिंग फेज है, 1 महीने 2 महीने, कितने दिन आप रेस्ट कर लोगे? आप नहीं कर सकते। घर का काम भी करने में एक पिंजरे जैसा लगता है घर में। कोविड का टाइम था जिसमें हर इंसान पागल हो रखा था, तो फीमेल्स की तो वही लाइफ सालों से चली आ रही है। और अगर आप अपनी की बेटियां कर रही हैं, आपकी मदर्स लोग भी वही लाइफ जी रही हैं, तो प्लीज़ इनकरेज द वुमेन इन योर लाइफ। आपकी वेदर वो मदर हो या वाइफ हो या बेटी हो, जिस भी एज में है, कोई एज कब, अब तो कोई ऐसा टाइम नहीं है कि नहीं अब नहीं स्टार्ट कर सकती, 50 साल की उम्र में कुछ काम नहीं कर सकती या 40 साल की उम्र में नहीं कर सकती, सब कर सकती हैं। आप उन्हें सपोर्ट करके तो देखो, आप एक बार ट्राई तो करिए। और उनके ड्रीम्स, उनको अगर उन्हें चीज़ें नहीं आती हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दीजिए, उन्हें क्लासेस ज्वाइन कराइए कि वो सीख सकें चीज़ें। क्योंकि आप ये भी तो सोचिए कि कल को आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आपने अभी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, बट अगर आपको कुछ हो गया तो आपके डिपेंडेंट, आपके ऊपर जितनी भी फीमेल्स हैं, आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, वो क्या करेंगी? और अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हो सकता है आपने बहुत पैसे छोड़ रखे हैं उनके लिए कि नहीं नहीं मैंने तो इतना सिक्योर कर दिया है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, पर आपको नहीं पता आपके जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। आपके खुद के फ्रेंड्स, आपके खुद के भाई लोग, कजिन्स जितने भी हैं ना, वो जीने नहीं देंगे उन्हें। आप उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, उन्हें चीज़ें सिखाइए, फर्स्टली टू गो आउट, टू डू देयर थिंग्स ऑन देयर ओन। फाइनेंस की चीज़ें, बैंक की चीज़ें और टैक्सेस, ये सारी चीज़ें उन्हें आनी चाहिए। गर्ल्स आर नॉट एजुकेटेड इनफ। उन्हें आता, मतलब उन्होंने पढ़ भी लिया है तब भी उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं आती। मुझे खुद नहीं आता था यार, क्योंकि मेरे भाई लोग हैं वो सब कुछ कर दे रहे हैं, मतलब आई फेल्ट लाइक अ प्रिंसेस कि अरे वाह मेरा तो सारा काम हो जा रहा है, बट नहीं, जब वो नहीं होंगे तब कौन करेगा? और कितने लोगों के मैंने देखा है, हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके आसपास के लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। और जो ऐसे अबला नारी होती है ना, उनका लोग बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर वे में। अगर पैसे हैं तो वो पैसे लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास दिमाग है, ये बेचारी तो इसके पास कुछ दिमाग नहीं है, इसके पास इतनी नॉलेज नहीं है। प्लस फिजिकली, है ना, लोग मोलेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। ये सिचुएशन भी आप सोच के रखो। तो आपको अपनी लाइफ की फ़ीमेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिम ज्वाइन करवाइए, उन्हें कराटे सिखाइए, उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो अपनी लाइफ की मेल्स पे डिपेंडेंट ना रहें, वेदर इट्स यू और देयर हस्बैंड और देयर सन। नहीं होनी चाहिए, कोई फीमेल किसी पे डिपेंडेंट ना हो। आप अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी बहनों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, और अपनी वाइफ को भी। वाइफ तो आपके इक्वल है, वाइफ को तो कभी कंट्रोल करने की कोशिश करना ही नहीं है आपको। बच्चों को तो चलो फिर भी आप कर सकते हो, आप एक डायरेक्शन देने के लिए, उन्हें अकल नहीं है, ऑल्दो वो भी नहीं करना है आपको। आप उनको सपोर्ट करना है रेदर देन उन्हें कंट्रोल करना है। आप समझ रहे हो बात को? आप उनके ड्रीम्स के साथ बोलो कि येस आई एम विद यू, आई विल सपोर्ट यू, रेदर देन नहीं तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकते हो। ये नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चे अगर आपके अगेंस्ट चले गए तब आपकी क्या इज्जत रहेगी? जनरली जो मेल्स नहीं अलाउ करते हैं, उनका एक ही रीज़न होता है जो मुझे लगता है, सोसाइटी में उनकी इमेज, है ना, वो उनका ईगो, मेल ईगो आ जाता है कि नहीं मेरे होते हुए कैसे करेगी, क्योंकि वो सालों से ये प्रथा चली आ रही है। सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे अगर ये पर्टिकुलर काम शुरू कर दिया इसने, या फिर कमाने लगी, देखो अपनी वाइफ से करवा रहा है ना। तो एक बात बताइए, वो सोसाइटी के लोग आपके बिल्स भरते हैं, आपके बच्चों को पालते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है तब आपका ध्यान रखते हैं? नहीं करते ना। आपके घर में कुछ हो जाएगा कि वो लोग आके खड़े रहेंगे आपके साथ? नहीं, आपकी वाइफ खड़ी रहेगी आपके साथ, आपके बच्चे खड़े रहेंगे आपके साथ। आप सोसाइटी का क्यों सोच रहे हो? वो 4 लोग
जो कभी आपके लिए हैं ही नहीं, आपके लिए खड़े ही नहीं हैं। या आपके मरने के बाद वो 4 लोग आएँगे आपकी वाइफ़ की हेल्प करने के लिए? कोई नहीं आता। हर इंसान फ़ायदा उठाता है। कोई मदद नहीं करेगा, आपको लगेगा नहीं, नहीं ये तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है यार, ये मेरा भाई है, ये ध्यान रखेगा मेरे जाने के बाद। कोई नहीं रखेगा, बच्चे भी छोड़ देंगे। यू नेवर नो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड मेक देम प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन। इतना उन्हें आना चाहिए। और इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल्स, इट्स अबाउट मेल्स ऑल्सो। आप अपने लड़के और लड़की दोनों को ऐसे पालिए जैसे वो हर सिचुएशन में सारे काम कर ले। मतलब लड़कियों को भी घर का काम आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। लड़कियों को बाहर का आना चाहिए, बैंक के बारे में आना चाहिए, टैक्सेस के बारे में आना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट्स उन्हें पता होने चाहिए, उन्हें ड्राइविंग आनी चाहिए। वैसे ही बॉयज़ को तो मैक्सिमम चीज़ें आती हैं बिकॉज दे गो आउट, बट उन्हें भी आना चाहिए। मतलब इक्वली हर चीज़, सर्वाइव अकेले कैसे करना है उन्हें ये पता होना चाहिए। पढ़ना लिखना आना चाहिए, कुछ बेसिक लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हर तरफ है तो वो आनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो आप ना रहे हैं तो वो सब कुछ अकेले कर लें। इस तरह से अपने बच्चों को पालो आप, ठीक है? और स्पेशली फीमेल्स को, बिकॉज़ बॉयज़ तो क्योंकि उन्हें अलाउ किया जाता है बाहर जाने के लिए तो वो सीख लेते हैं, बट गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता तो वो चीज़ें नहीं सीख पाती हैं। और वो घर में एक कैद रह जाती हैं और उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो चुका होता है, फिर वो ना खुद सीख पाती हैं, और आपके जाने के बाद वो कभी कुछ नहीं उनका नहीं आएगा इतना। मैंने कितना देखा है फीमेल्स अकेले ट्रैवल नहीं कर पाती हैं यार, और अच्छी-अच्छी फैमिली की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी अकेले निकलने का मौका मिला ही नहीं। लोग उन्हें ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो दे गेट फियर, वो आता ही नहीं है कि पब्लिक में वो जाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उन्हें डर लगती है कि कहीं वो खो ना जाएँ। मुझे लगती थी डर, मुझे रास्ते नहीं पता हैं। बट अभी चलो गूगल मैप है, मतलब अब मैं बाहर निकली हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है। बट सोचो आप यही सिचुएशन अगर कभी पड़ जाती बहुत पहले, कहीं कोविड में मैं बाहर कहीं फंस जाती है, कोई फीमेल बाहर फंसी हुई है और उसे अकेले आना जाना है, तो मतलब आपको ये चीज़ सोच के रखनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में जो भी फीमेल है, आप अगर नहीं हैं तो वो क्या सर्वाइव कर पाएगी। और अगर आपको लग रहा है नहीं कर पाएगी तो प्लीज़ उसको इतना एजुकेट करो आप कि वो कर ले, और अभी से उसको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। वेदर इट्स मेकिंग देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मेकिंग देम स्ट्रांग फिजिकली ऑल्सो, है ना? मतलब इट्स सो सैड कि गर्ल्स के अंदर इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती ही नहीं, अगर उन पे अटैक हो तो वो उससे लड़ाई कर लें और कोप अप कर लें, है ना? मतलब मेरा तो ये मोटिव था कि भाई मुझे इतना स्ट्रांग होना है कि आई कैन सर्वाइव आउटसाइड और मुझे डर ना लगे। ठीक है, मैं मानती हूँ बॉयज़ के अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत होती है, बट इतना तो गर्ल्स के अंदर होना चाहिए। दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है? कि बाहर आप अपने आप को सेव कर सकें, ठीक है? एंड मुस्लिम्स में ये चीज़ मैंने बहुत देखी कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं देंगे, या पढ़ा लिया है, मतलब हमने पढ़ा लिया है। क्यों हमने पढ़ाया है? कि अच्छी शादी हो जाए, ठीक है? अच्छी शादी के लिए आप पढ़ा रहे हो, मतलब उसकी डिग्री जस्ट एक डेकोरेशन है कि अच्छे घर में शादी हो जाएगी, और वो लोग कैसे ट्रीट करेंगे आपको पता भी नहीं है। मतलब हमारे हॉस्पिटल में जब लोग आते हैं ना तो बहुत फ़नी चीज़ है कि सम पीपल से कि आई डोंट वांट एनी मेल इनसाइड द ओटी। मेरी वाइफ़ की डिलीवरी होनी है या कोई दूसरा ओडी होना है तो कोई मेल ना हो। अब कैसे नहीं होगा? आप तो फीमेल्स को बाहर काम करने नहीं दे रहे हो, तो मेल्स ही तो होंगे। क्योंकि ओटी में अकेले गायनेकोलॉजिस्ट तो नहीं होते। भाई मैं गायनी हूँ, ठीक है, मेरी टीम में फीमेल्स हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? एनेस्थेसिस्ट चाहिए होते हैं हमें, टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता है, स्वीपर्स चाहिए होते हैं, बाहर गार्ड्स होते हैं। मतलब एक इंसान तो हॉस्पिटल चलाएगा नहीं, है ना? इतने सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। रेडियो में कोई फीमेल नहीं है हमारे यहाँ, एक थी, वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो लीव पे चली गई थी। एंड पीपल यूज्ड टू से कि नहीं नहीं हमें तो फीमेल रेडियोलॉजिस्ट ही चाहिए। जब फीमेल्स आगे पढ़ेंगी नहीं, आगे जॉब पे नहीं जाएंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फीमेल्स बाहर मिलेंगी? या जिम जाना है तो हमें फीमेल ट्रेनर्स ही चाहिए, जब उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है उस जॉब के लिए, तो वो कैसे मिलेंगे आपको? कितने कम जिम्स हैं जहाँ, मतलब मुझे भी अनकंफर्टेबल फील होता था। आई ऑल्सो वांटेड फीमेल ट्रेनर्स, पर मुझे कभी मिली ही नहीं। आप खुद सोचो, कितने सारे हमारे गर्ल्स हॉस्टल में जब मैं एमबीबीएस कर रही थी उस टाइम पे, मेस का सारा स्टाफ मेल, ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस आ रहे हैं मेल, गार्ड्स मेल, तो वहाँ पे भी प्राइवेसी नहीं है। वाई? मतलब मुझे ये लगता था कि यहाँ पे हमारे गर्ल्स हॉस्टल में मेल्स क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ें ठीक करने, ये करने, वो करने, पेंटिंग के लिए आ रहे हैं, और हज़ार काम के लिए, ये वायरिंग, वो काम। क्यों भाई? फीमेल्स हर तरफ क्यों नहीं है? अब आपको लगेगा ये तो छोटा काम है, बट हर काम में फीमेल्स होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हर कोई डॉक्टर बन जाए।
जो जिस लेवल पे है उस लेवल का कोई तो काम स्टार्ट करें, और फीमेल्स और मेल्स को इक्वली काम मिले भाई। मतलब मुझे यही लगता था कि गर्ल्स हॉस्टल में भी इतनी फीमेल्स स्टाफ की कमी है कि यहाँ पे भी मेल्स खाना बना रहे हैं। गर्ल्स अपने घर में खाना बनाएंगी लेकिन बाहर उन्हें जॉब नहीं करने मिल रही है। यहाँ पे मैं आई हूँ दिल्ली में, तो चलो मुझे दिखता है कि हाँ फीमेल गार्ड्स हैं, बट बाहर तो वहाँ पे तो फीमेल गार्ड्स भी नहीं दिखती थी। तो मतलब गर्ल्स हॉस्टल के भी गार्ड्स भी मेल ही होंगे। मतलब इतना कम गर्ल्स बाहर काम कर रही हैं, औरतों को इतना कम काम करने मिल रहा है। आप खुद सोचो, मैक्सिमम जगह पे मेल्स ही होते हैं क्योंकि फीमेल्स को आगे करने ही नहीं दिया जाता। और अच्छी अच्छी जगह पे पायलट्स कितनी कम फीमेल्स होती हैं, मतलब हर तरफ। डॉक्टर्स ही बहुत कम है, मतलब मैं तो गायनी हूँ तो समझ आता है हमारे में है, बट बहुत कम है। बच्चों मतलब लड़कियों के पास डिग्री है, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, बट दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग। वो डिग्री पूरी वेस्ट हो गई, मतलब 20 साल लड़की की पढ़ाई के पूरे वेस्ट हो गए। वो स्कूल में पढ़ती थी, टॉप करती थी, उसके उससे स्कूल में टीचर्स पूछते थे बड़े होके आप क्या बनोगे, सब लोग के पास एक ड्रीम होना चाहिए, बताओ सारे लोग क्या क्या बनना है, क्या करना है। तो उसने भी सोच लिया कि अब मुझे ये बनना है, ये बनना है, और उसके बाद उसे कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, सब वेस्ट। और वो जो फीमेल का फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि उसे कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, वो नहीं करना चाह रही है, ये भी एक तो गलत है। ठीक है, आप अगर वो नहीं करना चाह रही तो भी आप उसे मोटिवेट करेंगे कि नहीं यू हैव टू डू समथिंग। मतलब ये ऑप्शन तो आना ही नहीं चाहिए किसी बच्चे के पास कि यू नो दे वो घर पे बैठ के खाएंगे। कोई इंसान किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, उनको ऐसे ही आपको अपब्रिंगिंग उनकी देनी है कि सब लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और अपना अपना देखना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, और अगर वो करना चाह रही है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसका सपोर्ट करो कि येस आई एम विद यू, मैं तुम यू नो गो डू योर थिंग, चेज योर ड्रीम्स, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आप ये तो कर सकते हो रेदर देन यू नो जस्ट सेइंग कि नहीं नहीं बाद में करना, शादी के बाद करना, तुम्हारा हस्बैंड कराएगा, या नहीं तुम ये वाली पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर सकती, ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। हर एक जॉब में डिसेंसी के साथ काम किया जा सकता है, वेदर इट्स एक्टिंग और मॉडलिंग, कुछ भी, हर जगह डिसेंसी के साथ काम किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं है तो आप इंटरनेट पे देखिए, आजकल तो हर चीज़ फ़ोन पे बच्चे कर रहे हैं। आप किसी को अब ना रोक नहीं सकते हो, किसी को नहीं रोक सकते हो, आप दबा के तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप रखने की कोशिश करो तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, वो आपको नहीं जीने देंगी। आप जो सोच रहे हो कि आपका ईगो अगर आ रहा है तो आपका क्रश हो जाएगा, ट्रस्ट मी, वो कर देंगी। अगर वो उनके पास ड्रीम्स हैं और इतना उनके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो लड़ सकती हैं, तो फिर वो आपको जीने नहीं देंगी। आप बहुत दबा के रखने की कोशिश करोगे तो दे विल यू नो डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस। इसलिए यू लिव योर सेल्फ फ्रीली, और उनको भी आराम से जीने दो। आप अपना ड्रीम रखो अपनी लाइफ में, आपके पर्पस होनी चाहिए, आप उनकी तरफ काम करो, वो अपनी तरफ काम करें, खुशी खुशी सारे लोग रहो ना, रेदर देन यू डोमिनेटिंग ओवर देम। वाई? ठीक है, ये पेट्रियार्की बनी थी, बहुत पहले बनी थी, पर ये अब आप वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि जिनको आप नहीं करने देते हैं ना, और जो हेल्पलेस है, मतलब जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं नो व्हाट दे से कि ये मुझे काम नहीं करने देते, अब देखो इनके पैसे कैसे उड़ाती हूँ मैं। तो आपका हार्ड अर्नड मनी दे विल वेस्ट लाइक नथिंग, जस्ट आउट ऑफ यू नो एंगर। फिर आपके रिलेशंस खराब होंगे, यही होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ईगो। हाँ, या फिर सोसाइटी का ये कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग नहीं आएंगे बुढ़ापे में आपके साथ, आपका पार्टनर ही होगा, आपकी बेटी ही होगी ध्यान रखने के लिए। इसलिए प्लीज़, अगर आपको शांति की लाइफ चाहिए, एक पीसफुल आपका बुढ़ापा चाहिए, तो अपनी लाइफ की विमेन को कंट्रोल करना बंद करो, उन्हें बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी दो। घर में बैठे बैठे इंसान पागल हो जाता है और वो आपको भी पागल कर देगा। और प्लीज़ थिंक अबाउट देम लाइक अ ह्यूमन, नॉट अ पेट, कि आप उन्हें घर में पाल रहे हैं। प्लीज़, बुरा लग रहा होगा बट एक बार सोच के तो देखो, वो घर के अंदर कैद होती हैं, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जाता है। हम आएँगे तब तुम्हें लेके जाएँगे घुमाने, हम आएँगे तब तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएँगे या बाहर ले जाएँगे। क्यों? वो खुद क्यों नहीं जा सकती हैं? आप क्यों सब कुछ अपने पे ले रहे हो?
आप अपने पे एक तो डिपेंड कर रखे हो, फिर आप इरिटेट होते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आपने तो डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, उनकी, बच्चों की, सबकी आपके ऊपर आ रही है। फिर आपको उन ज़िम्मेदारी ये भी है कि आपको उन्हें घुमाना माना है, बिकॉज़ वो तो दिन भर घर में बैठ के बोर हो रही हैं। आप एक का पोटेंशियल पूरा वेस्ट कर रहे हो और उसके साथ-साथ उसका मेंटल पीस भी खराब कर रहे हो आप, क्योंकि दैट पर्सन विल नॉट बी हैप्पी। कितना भी कह लो घर में चाहे जितना कोई काम कर ले, इंसान नहीं खुश रहेगा अकेले दिन भर घर में बैठे-बैठे। आप भी नहीं रह सकते हो। लेट देम गो आउटसाइड, लेट देम गो चेज़ देयर ड्रीम्स, लेट देम गो वर्क, प्लीज़। और अगर उन्हें लग रहा है कि वो अब नहीं कर सकती हैं, वो बहुत लेट हो चुका है, तो उन्हें एनकरेज करिए, उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें कुछ क्लासेस जॉइन कराइए, उन्हें हेल्प करिए कि वो अपने जो भी उनके ड्रीम्स रहे थे या जो अब करना चाहती थीं, उसे वो फ़ॉलो करें, अपने पैशन को फ़ॉलो करें, ताकि वो खुद खुश रहें, आपको खुश रहने दें और आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आप दोनों सेम लेवल पे ग्रो करोगे। समझ आ रहा है आपको? हुँ? और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अलाउ कर रहे हैं, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की फीमेल्स को मोटिवेट कर रहे हैं बाहर काम करने के लिए, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि वो बाहर का काम करें और साथ में आपका घर भी पूरा देखें, बिकॉज़ घर मैनेज करना भी बहुत बड़ा टास्क है। जैसे आपको डिफ़िकल्टी होती है वैसे उसे भी होगी, उसके लिए डबल-डबल काम हो जाता है जो आजकल की फ़ीमेल्स को हो रहा है। जो वर्किंग फ़ीमेल्स हैं उन्हें घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और काम भी करना है। इसलिए वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही हैं कि दे फ़ील लाइक कि मुझे काम ही नहीं करना यार, क्योंकि मुझे जब घर भी देखना पड़ रहा है तो मेरा डबल मेहनत हो रहा है। इसलिए प्लीज़ आप उनको ये अच्छे बनने के लिए आपने कह तो दिया कि हाँ, चलो ठीक है तुम बाहर काम कर लो बट तुम्हें घर भी देखना है। तो उन पे ये एडेड बर्डन जो आ रहा है एट द एंड वो फ्रस्ट्रेट होके फिर बाहर का काम छोड़ ही देंगी। आप फिर भी विलेन ही बन रहे हो क्योंकि आपने कह तो दिया था लेकिन आपने ये वाली ज़िम्मेदारी तो ली ही नहीं। जबकि आप सिर्फ़ बाहर का कर रहे हो और घर का काम नहीं देख रहे हो। देन हाउ इज़ इट इक्वल? इट्स नॉट इक्वल ना। अगर आप बाहर जा रहे हो, आप थके हुए आते हो, आपको लगता है कि यार घर का काम नहीं होता, मेरे से नहीं हो पाता। मेरा नहीं होता भई, मैंने कुक रख रखी थी उस खड़े होके ना उसे बनवाया भी नहीं जाता कि मैं देखूँ हर दिन फ्रिज में क्या है, सब्जियाँ कौन-सी लानी है, फिर काम वाली भी बुलानी है, ये सामान, वो सामान। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, घर मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट बट आप 2 लोग अगर साथ में करेंगे तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा या फिर आपके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, तो चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाती हैं। बट आप एक उस फीमेल पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डाल दीजिए कि वो त्रस्त आके कि छोड़ दे कि नहीं मुझे बाहर करना ही नहीं है। अगर मुझे घर में इतना बच्चे पे इतना टाइम देना है, मैं हर चीज़ मैं कर रही हूँ, तो आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी कि मैं दोनों देखूँ। वो तो आपके अंदर भी नहीं होगा कि पूरा एक साथ, तो डिवीज़न अगर होगा ना, तो पैसे का भी डिवीज़न होगा, वो भी करेगी, आप भी करोगे, घर का भी, आप दोनों मिल के करो ना। बहुत सारे हेल्प्स आते हैं, वो भी रख लो ना। प्लीज़ डोंट मेक देयर लाइव्स डिफ़िकल्ट बाय सेइंग कि नहीं बाहर का तो करे लेकिन घर का तो तुम्हें ही देखना है, देख लो इट्स योर चॉइस। इट शुडन्ट बी लाइक दिस ना, कि आपने उसे चॉइस दी ही नहीं एक्चुअली में। आपने तो ये वाली एक डिस्गाइज़ में चीज़ें बोल दी ना, कि मैंने तो अलाउ किया था बाकी वो देखे। आप कर पाएँगे ये काम? कि बाहर जॉब करके आके बच्चों का भी पूरा देखना है और घर का भी सब कुछ देखना है। इट्स नॉट ईज़ी। और फिर आप बोल देंगे कि नहीं ये तो तुम्हारे काम है, क्यों भाई? फिर वो घर में बैठेगी, फिर वही सेम कहानी शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर फिर एडेड बर्डन होगा। वो गर्ल्स फीमेल्स इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं स्पेशली मैरिड जो काम नहीं कर रही हैं, जिन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है, जिन्हें अलाउ कर दिया गया, उन्हें डबल ट्रिपल काम करना पड़ रहा है। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खाना आप भी खा रहे हो, बच्चा आपका भी है, वो आपका ही बच्चा है जो स्कूल भेज रही है, वो उसे रेडी कर रही है। अगर आप फीमेल्स को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो काम करें, तो ये वाला चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, इस एस्पेक्ट को भी कहीं न कहीं मैनेज करना पड़ेगा। आई हैव अ कलीग विद मी एंड उसकी बेटी 1 साल की थी तब उसने जॉइन किया यहाँ पे एंड इट्स सो इंस्पायरिंग। उसका हस्बैंड ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, तो दोनों की लाइफ डिफ़िकल्ट है, दोनों के पास टाइम नहीं होता। उनकी 1 साल की बच्ची, चलो 1 साल उसने नहीं जॉइन किया था कहीं पे भी क्योंकि उसे ब्रेस्ट फीड करना था, वो उसकी अपनी चॉइस थी, बट उसके पहले उसने अपना सेव कर रखा था एंड देन दोनों ने मैनेज किया। गाँव से कोई एक बच्ची थी जिसे खुद अर्न करना था, तो उसको लेके आए, उसको ये 25,000 देते हैं एंड देन वो उनका बच्ची भी देखती है, घर में
पूरे टाइम होती है घर में। उन्होंने कैमरा लगा रखा है, हस्बैंड जाते दोनों अपना नाइट ड्यूटीज़ मैनेज करते हैं, रोस्टर ऐसे बनाते हैं ना कि एक दिन नाइट में ये बच्चे के साथ रहेंगे, एक दिन हस्बैंड रहेंगे, एक दिन वाइफ रहेंगी। और जब वाइफ का एग्ज़ाम होगा तब हस्बैंड उस टाइम पे नहीं जाएंगे, मतलब हस्बैंड का जब ख़त्म हो गया था तो उन्होंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। तो दोनों को मिल के घर मैनेज करना है, दोनों को मिल के बच्चे को संभालना है। एक इंसान ही सेक्रीफाइस क्यों करे अपने ड्रीम्स का, अपने करियर का, अपने पर्पस का, क्योंकि बाद में फिर वो अकेला रह जाएगा। क्योंकि एक बार उसने छोड़ दिया, 1-2 साल का गैप इज़ ओके, लेकिन लंबा अगर छोड़ दिया कि 10 साल तक बच्चे को पालना है, 10 साल तक इंसान कोई काम नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा, पढ़े-लिखेगा नहीं, तो उसके पास तो उतना सेल्फ एस्टीम बचेगा ही नहीं। सब कुछ भूल चुका होगा, अब बाद में थोड़ी कोई स्टार्ट कर सकता है अपना करियर। आप खुद सोच के देखो, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपको इतना तो सपोर्टिव बनना पड़ेगा। ये जो घर का काम ये जेंडर डिफाइंड नहीं है, ये पहले बना दिया गया था ताकि घर का एक इंसान देख ले, दूसरा देख ले। बट जो घर का इंसान देख रहा है फिर उसकी कोई लाइफ ही नहीं बच रही है, और इस चक्कर में वो फीमेल्स सफ़र भी कर रही हैं, क्योंकि सारे मेल्स अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग जो पैसे दे रहे हैं उन्हें लगता है मेरे पास ही पावर है, ये तो यूज़लेस है, इसके पास पैसे नहीं है, मैं दूंगा नहीं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी तो हो रही हैं ना। अब उन लोगों को उनकी मेंटालिटी जो होती है ना, उनको मैं नहीं समझा सकती, उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ दे हैव सम मेंटल इश्यूज़ जो वो अब्यूज़ कर रहे हैं अपने पार्टनर को जो उनके इक्वल है। उनसे तो बात करना ही बेकार है। उनके साथ तो यही है कि फ़ीमेल उन्हें छोड़ दे। वहाँ पे तो फ़ीमेल को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और अपने हक़ के लिए लड़ के और निकलना पड़ेगा। बट जो अच्छे लोग हैं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि मैंने तो अलाउ कर रखा है, लेकिन वो देखे, घर तो उसे ही सँभालना है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं होनी चाहिए। इक्वल तो सब में इक्वल। मिल के आप लोग काम करो, मिल के बच्चों को पालो, मिल के घर को सँभालो, एंड प्लीज़ फीमेल्स की लाइफ ईज़ी करो। और अगर आपके इन-लॉज़ हैं तो उनको भी समझाने की कोशिश करिए कि वो भी काम करके अगर आती है तो थक जाती, घर का काम नहीं हो पाएगा, साथ में हम लोग कर लेंगे, या हम एक कुक रख लेंगे, हम हाउस हेल्प रख लेंगे जो हमारा घर का देख ले। प्लीज़, मतलब इट्स सो सैड सीइंग कि बाहर काम कर रही हैं फीमेल्स और उनको कॉल्स आ रहे हैं, बच्चे को ये हो गया, वो हो गया। क्यों भाई, फादर्स को क्यों नहीं जा रहे हैं? बोथ हैव अ करियर, राइट? गर्ल्स की लाइफ यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो गई है, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने की तो उनकी लाइफ और डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि उन्हें घर भी देखना है। तो प्लीज़, प्लीज़, मैं बार-बार ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि इसकी सीरियसनेस आप लोग समझो, आप लोग उस पहलू से देखने की कोशिश करो। ओके? चलो ठीक है। टेक केयर, बाय-बाय, कल मिलते हैं।